महात्मा विदुर कहते हैं कि जिनको धनवान बनना है उनको 6 चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो धनवान बनना चाहते हैं। नंबर 1, अति नींद ना ले वो लोग। अति निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घ सूत्रता। सोने के घंटे सीमित करें, गहरी नींद सोएं, समय पर जाग जाएं, जागने के बाद सही ढंग से डिसीजन लेकर काम करें। अति निद्रा तंद्रा, काम करते समय ऊँघे ना, झपकी ना लें। तीसरी बात, भयम, भयभीत न रहें, डरपोक न रहें, हिम्मत से काम करें। क्रोधम, क्रोधी स्वभाव न बनाएं, समता से रहें, नम्रता से रहें, सहनशीलता रखें। आलस्यम, बिल्कुल आलस्य न करें, थोड़ी सी लापरवाही न बरतें, आप धनवान बनेंगे। हर समय जागरूक रहें। दीर्घ सूत्रता, और छठी चीज, दीर्घ सूत्री मत बने। दीर्घ सूत्री मतलब 10 मिनट में होने वाले कार्य को 1 घंटे तक न करें, 10 मिनट में होने वाले कार्य को 7 मिनट में निपटाएं, 1 घंटे में होने वाले कार्य को 45 मिनट में निपटा दें। समय को बचाएं और बचे हुए समय में कुछ नया करें, बड़ा करें, अच्छा करें, आप धनवान बनेंगे। शराब ना पिए, मद्यपान ना करें। शराब में कलयुग का वास है। लालच मत करें, सोना में कलयुग का वास है। सोना चांदी के लिए लड़ाई झगड़ा न करें। आपके कानों की शोभा कुंडल से नहीं बल्कि अच्छी बातें सुनने से कानों की शोभा होती है। हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं बल्कि सत्कर्म करने से, दान करने से होती है। पैरों की शोभा पायल पहनने से नहीं बल्कि पैर जब सत्संग व मंदिर में चलकर जाते तब पैरों की शोभा होती है। अपने मानवीय गुणों को संभाल कर रखें। लोगों के साथ परोपकार भी करें, केवल स्वार्थ के लिए ही कार्य न करें। दूसरों का भी ध्यान दें। अपनी कमाई में से 10% परोपकार के लिए दान करें। मंदिर निर्माण में दान दें, सत्संग प्रवचन में दान दें। अभी मैं देख रहा था, इसमें बहुत महिलाएं दान कर रही थी। ये सत्संग व्यवस्था के लिए 2-3 माताएं सबके पास जा करके सहयोग ले रही थी। ये मालती शर्मा जी, ये भी थी इसमें। और ऐसा सहयोग कम से कम 50% महिलाओं ने दिया भी है उनको सहयोग, जिससे जो बन पड़ा। सहयोग भी दीजिए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये प्रोग्राम हो रहा है। नहीं तो हर वर्ष कौन बुला पाएगा, इतना लाख रुपये कौन खर्च कर पाएगा। इसलिए सहयोग देना चाहिए। तुम्हारे 50 रुपये के सहयोग में गुरुदेव 3 दिन प्रवचन सुनाएंगे। तुम्हारे बैठने के लिए पंडाल लगेगा, माइक लगेगा सुनने के लिए, और बिछावन बिछेगा तुम्हारे सेटिंग से बैठने के लिए। तो अपने स्थान अपनी सेवा के लिए ही देना है। इसमें कंजूस नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए। और इससे तुमको जीने की कला मिलेगी। घर का कलह कलेश खत्म होगा, घर में शांति आएगी, गम खाने की शक्ति पैदा होगी। और सत्संग में जो 2-3 घंटे बैठ करके सुनता है, उसका इतना पुण्य इकट्ठा हो जाता है कि उसके घर ही में तीर्थ स्नान का फल उसको मिल जाता है। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। ये संतों का समाज मुद मंगलकारी है। तीर्थराज प्रयागराज है ये। सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा।
क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। सुधारोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। बना लोगे तो क्या होगा। बिठा लोगे तो क्या होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मानुष तन सद्गुरु मिलब मोक्षों इच्छा हो। दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। मनुष्य का शरीर मिलना भी कठिन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य जीवन की महिमा कितना शास्त्रों में बताई गई है कि जिसका बहुत बड़ा भाग्य होता है उसको मनुष्य का शरीर मिलता। और मनुष्य का शरीर पा करके यदि पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों की तरह ही हमने बिता दिया तो ऐसा सुंदर शरीर पाने से क्या मतलब निकला। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ने जय परलोक समारा। यही मनुष्य का शरीर भगवान श्री राम को मिला था, जिन्होंने ऐसा भक्ति किया, ऐसा सत्कर्म किया, ऐसा जीवन जिया कि भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर कृष्ण को मिला था, वो भगवान बन गए। यही मनुष्य का शरीर मीरा को मिला था, वो महाभक्त बन गई। यही मनुष्य का शरीर महाराणा प्रताप को मिला था, वो वीर बन गए। यही मनुष्य का शरीर सुभाष चंद्र बोस को मिला था, उन्होंने देशभक्ति में बलिदान कर दिया अपने जीवन को। यही मनुष्य का शरीर हमें आपको मिला है। यही मनुष्य का शरीर तो रावण कंस को मिला था, उसने गलतियां करके अपने को बदनाम कर दिया। याद रखना, मनुष्य का शरीर तो हमको आपको सबको मिला है, लेकिन इस शरीर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये बात बड़ी समझदारी की है। इसका सही प्रयोग कीजिए। और मनुष्य जीवन में बहुत सी चीजें प्रकृति की ओर से निःशुल्क भी आपको मिलती है। जैसे आपको बुद्धि मिली है, इस बुद्धि के लिए कोई पेमेंट करना पड़ा आपको, निःशुल्क मिली है। अब इस बुद्धि से कितना काम ले पाते हो आप, और कहाँ काम ले रहे हो, कहाँ बुद्धि लगा रहे हो, और कितनी बुद्धि प्रयोग कर पा रहे हो। वैज्ञानिक अपनी बुद्धि का 14 से 18% प्रयोग कर पाता है, और आम लोग तो 4-5% ही प्रयोग कर पाते हैं अपनी बुद्धि का। तो बाकी ये बुद्धि क्या हो जाती है, ये कड़ी कहाँ पड़ी रहती है, इसका क्या होता है। ये सब कलह कलेश में, दुख में, चिंता में, टेंशन में, उलझन में, हाय हाय में, पीड़ा में, इसी में सब बुद्धि नष्ट हो जाती है। इससे निकल ही नहीं पाते हो चिल्लपों से इसी में उलझे रहते हो। इसलिए अपनी बुद्धि को कलह कलेश में भी मत गंवाइए, परिवार की उलझन में भी मत गंवाइए। अपनी बुद्धि को बीमार हो करके भी व्यर्थ मत कीजिए। बीमारी में भी बुद्धि नष्ट होती है। स्वस्थ रहने की कोशिश कीजिए, और स्वस्थ रहने के लिए 5 किलोमीटर रोज पैदल चलिए, और तेज चाल में चलिए। तेज चाल में चलने से, दौड़ना संपूर्ण व्यायाम है, दूध संपूर्ण आहार है, और सत्संग संपूर्ण साधना है। आप दौड़िए। हमारे यहाँ एक संत है, उसकी उम्र
70 साल है, वो रोज सुबह दौड़ता है। तो हमने कहा दौड़ रहे हो बाबा जी? बोले डेली दौड़ता हूँ। पूरे भंडार गृह का वो प्रबंधक है, दौड़ लगाता है 70 साल। दौड़ ना सको तो लंबी चाल चलो। लंबी चाल पैदल चलने से 5 किलोमीटर आपको बुखार नहीं आएगा, सर्दी जुखाम भी बिरले होगा, आपके बदन में दर्द नहीं होगी, आपकी बुद्धि का स्मरण बढ़ेगा, आपको थकान दिन भर नहीं लगेगी, नींद गहरी आएगी और खुशियां ज्यादा बनी रहेंगी। बैठे मत रहो और अपनी छत के ऊपर चलो जाकर, सड़क पर मत जाओ, कोई ठोकर मार देगा, पैर टूट जाएंगे। छत के ऊपर राउंड कीजिए, बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं। और महिलाओं के लिए तो सबसे जरूरी काम है, क्योंकि महिलाओं के सारे काम समाप्त हो चुके। मशीन आटा मारती है, मशीन गेहूं पीसती है, अब इनको गेहूं पीसने के लिए भी नहीं बचा, तो कितनी महिलाएं तो दिन भर दांत पीसती रहती, गुस्सा करती रहती। धान कूटने को भी नहीं बचा, तो कितनी स्त्रियां तो अपने बच्चों को कूटती रहती। और धान भी मशीन कूटती है। रसोई में भी समय ज़्यादा नहीं लगता है, कुकर आ गया, वहाँ भी सिस्टम सब हो गया, कपड़े धोने की मशीन आ गई, तो आपके काम सब मशीनों ने छीन लिया है। पुरुषों की काम भी छीना है मशीनों ने। बैलों के पीछे खेत जोतते थे, अब ट्रैक्टर पर बैठकर एक दिन में 50 एकड़ की जुताई कर देते हैं, वो भी काम खत्म हो गया। अब ट्रैक्टर को चारा डालने की भी जरूरत नहीं, वो खड़ा है मस्त, पेट्रोल पंप पर तेल डाला, चल दिया। साइकिल चलाने की जरूरत नहीं, मोटरसाइकिल पर बैठ लिया, स्टीयरिंग संभालना, चले गए। कार, इसलिए इस देश के अंदर अब व्यायाम की जरूरत है, कसरत की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। अन्यथा आप देखिए, आपके घर का पैसे की कमाई 20% दवाई पर ही खर्च हो रहा है। बहुत पैसा दवाई पर जा रहा है, बहुत बीमारियां लोगों को है। कमर दर्द तो अक्सर है लोगों को, कमर दर्द, प्रायः लोगों को घुटना दर्द है। अब कमर में दर्द क्यों है? क्योंकि कमर का एक्शन ही नहीं हो पा रहा है। खड़े होकर के खाली पेट कमर को पकड़कर दोनों साइडों से और घुमाइए ऐसे, आप 10 बार इधर, 10 बार उधर, 10 बार ऐसे ऐसे, 10 बार आगे पीछे, देखिए कमर में दर्द कभी नहीं रह जाएगी, सारा खत्म हो जाएगी। अब कमर जब घूमेगी नहीं तो उसमें दर्द होती ही रहेगी। और ठंडी भी मत लगने दो, कमर में, पीठ में, रीढ़ में, घुटनों में, ठंडी से भी बचो। और अरहर की दाल, तुअर की दाल कम खाओ। 40 साल की उम्र के बाद इसे बंद करो। तुअर की दाल से जॉइंटों में दर्द होने की विशेष संभावना रहती है। 40 साल की उम्र के बाद शक्कर बहुत कम कर दीजिए, तेल, घी, मिर्च, मसाला कम कर दीजिए, एकदम 2% लीजिए। और ये ऐसी चीज़ें आपको बदसूरत भी बनाती हैं, शरीर की सुंदरता को नष्ट करती हैं। जिन चीज़ों के खाने से पेट खराब होता है वो चीज़ें मत खाइए। गाजर जरूर खा लीजिए, थोड़ा मूली खा लीजिए, ये इसमें फाइबर होता है, पेट की कब्जियत को नष्ट करेगा, भूख बढ़ाएगा। भूख कम करने वाली दवा कभी मत लीजिए, भूख बढ़नी चाहिए। भूख लग रही इसका मतलब तुम स्वस्थ हो, और भूख नहीं है इसका मतलब तुम बीमार होने वाले हो। भूख तो इतनी होनी चाहिए, खाओ 2 घंटे बाद फिर भूखे हो जाओ। देखिए घोड़ा खाता है और भूखा हो जाता तुरंत। क्यों? क्योंकि घोड़ा खाता और हंसता भी है, खाते समय भी ही करता है, इसलिए उसका सब हजम हो जाता है। तुम खाते समय भी रोते रहते हो, न जाने किस टेंशन में रहते हो। कभी तो ही करो तुम भी, घोड़े से भी सीखो। मैं कुत्तों को देखता हूँ सुबह सुबह खेल कूद आपस में करते हैं, एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, गिराते हैं, उठते हैं, भागते हैं, पूंछ पकड़ते हैं, व्यायाम करते हैं। कुत्ते, चिड़ियाँ व्यायाम करती हैं, लेकिन मनुष्य न चिड़ियों से सीखेगा, न कुत्तों से सीखेगा, न घोड़े से सीखेगा। ये तो अजीब प्राणी है, इसका कुछ अद्भुत कारनामा है।
ये तो बीमार इसीलिए ज्यादा होता है। ठहाका मार कर भी हंसा करो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही एक रोज हम न होंगे। अब भूख ना हो तो खाया मत करो। अब कितनी अच्छी चीज बनी हो त्याग कर दिया करो। भूख नहीं मत खाओ। आज हमारे पास में बजरिया गांव से एक सज्जन आए थे, पालीवाल साहब, ब्राह्मण परिवार से, सुभाष पालीवाल के छोटे भाई। पूछ रहे थे क्या बना दूं वहाँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, भोजन नहीं करूँगा, वहाँ कुछ नहीं बनाना है, फल वल ले आना। बोले एक चीज़ कुछ हो जाए। तो उनका बड़ा भाई बोला अरे एक चीज़ बना देंगे। बोले पूरा भोजन बना दो। नहीं नहीं, वहाँ भोजन क्यों बार बार खाओगे, भक्तों को परेशान करोगे। और ज़्यादा खाने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। अपने पतियों को कम खिलाइए, नहीं ये बुद्धूनाथ बनेंगे, दिमाग ही नहीं रह जाएगा, खाली खोपड़ी लेकर बैठेंगे। तब तुम कहोगे कि सोचते क्यों नहीं, सोचे क्या, इतना खाया है, सब पूरा रिएक्शन हो रहा है। और थोड़ा थोड़ा फल भी खाओ। एक केला भोजन के बाद खा लिया करो, एक लौंग रोज खाओ, उससे कभी लकवा अटैक नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। थोड़ा सा इलायची खा लो, उससे बहुत बीमारियां मिटेंगी। एक इलायची बस, दो नहीं, एक दिन भर में दो नहीं खाना है। अलसी भून करके एक चम्मच खा लो, उससे आपके ज्वाइंटों का दर्द खत्म हो जाएगा। और चिरौंजी, ये इसको भून कर पीस करके थोड़ा सा पाउडर इसका ले लो, ज्वाइंटों के दर्द खत्म हो जाएंगे। थोड़ा लहसुन अगर नियम में आता हो तो भून के भी खा लेना। गैस ट्रबल, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल और जॉइंट पेन लहसुन खत्म कर देगा पूरा। ज़्यादा खाओगे तो तुमको ही खत्म कर देगा। ऐसा भी नहीं कि आधा किलो भूंज के खाओ रोज, बहुत खतरनाक लहसुन है। यहाँ श्री चवन आयुर्वेद की दुकान पर एक घुटना दर्द की दवा इतनी अच्छी है, एनार्ट पाउडर, लाखों लोगों का घुटना दर्द खत्म हुआ है, कानपुर की बनी हुई दवा। तो उनके घर में पधरौनी गया था, विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, मकान सब डामाडोल था। तो हमने कहा क्या करते, बोले दवा बनाता। तो हमने कहा दवा आप बनाते, ये तो सब बहुत बर्बाद हो गया तुम्हारा। बोले राजनीति में बर्बाद हो गए, 40 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, हारते भी खूब हैं, टिकट भी कट जाता, मिला कुछ नहीं अभी तक। तो हमने कहा धंधा सही सलामत करो। तो बोले दवा तो गुरुदेव बहुत अच्छी। तो वो दवा मैंने कैलाश चावला को दिया था, यहाँ कांग्रेस पार्टी के कोई थे नेता, कैलाश चावला। उसने खाया तो 3 दिन बाद फ़ोन किया कि आधा घुटना दर्द खत्म हो गया है और दे दो गुरुदेव। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, वो तो मुझे 1 पीस दिया था, तुम्हें दे दिया। तो बोले और मंगा दो। तो हमने कहा एड्रेस उसी में लिखा होगा, फ़ोन करके मंगा लो। अरे बोले गुरुदेव मैं कहाँ झंझट में पड़ूँ, आप कुछ व्यवस्था करा दो। तो उसका घुटना दर्द बहुत फायदा हुआ था। दोबारा तो मिले नहीं हम उनको, लेकिन ऐसे ऐसे लाखों लोगों का घुटना दर्द। आश्रम के पड़ोस एक माताजी चल नहीं पाती थी 10 कदम, 3 महीने वो दवा खाया तो तीसरी मंजिल पर चढ़ती है सीढ़ी, वो घुटना दर्द। उसका नाम है एनार्ट पाउडर, शायद अगर होगा, दूध के साथ लिया जाता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। और एनार्ट तेल बिल्कुल दर्द खत्म कर। और व्यायाम करोगे तो कोई दर्द रहेगा ही नहीं, ये भी याद रखना। हंसने से शरीर के अंदर एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है, जो केमिकल रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। अब आदमी हंसता नहीं है इसलिए केमिकल बनता नहीं है, इसलिए बीमार बहुत होता है। और ठीक से अगर हंस दो, बच्चे क्यों कम बीमार होते हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ खड़े होते ही करते रहते हैं। जब हंसते हैं तो तुम उनको दौड़ाते हो कि फिर खीसे काटते हो, मारूंगा तुमको, तो उधर जाकर फिर झांकता, फिर ही करता हो। इसलिए बच्चे दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं और हंसते हैं, इसलिए बीमार नहीं होते। और सबसे सुंदर भी बच्चे दिखाई देते हैं। और ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों तो शरीर बदसूरत होता जाता है, क्योंकि हंसना भी बंद हो गया, क्योंकि हमारा उछलना कूदना भी बंद हो गया, इसलिए बीमारियां हैं और बदसूरत शरीर हो जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा हंसना भी बढ़ाइए और थोड़ा सा आप व्यायाम भी कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए, अपने घर के पीछे सब्जी भी उगाइए।
एक कमिश्नर के यहाँ मैं सत्संग करने गया तो उसकी पत्नी ने कहा हमारा खेत देख लीजिए, सरकारी खेत था, तो 1 एकड़ चना उसने लगाया था, तो चने की घास अकेले उसने उखाड़ा था। तो हमने कहा इसको क्यों दिखा रहे आप? तो बोले ये चने की खेती मैंने किया है। तो हमने कहा नौकर नहीं लगाया? अरे बोले नौकर नहीं, कमिश्नर की पत्नी हूँ, यहाँ तो नौकर पर नौकर लगा हुआ है। रोज मेरा डॉक्टर बीपी नापता था, कोई शुगर नाप रहा है, कोई लफड़ा, ये फंस गए। तो मैंने सोचा इतनी छोटी उम्र में इतना रोग कहाँ से गया? तो एक डॉक्टर ने कहा मेहनत करो तो डॉक्टर की जरूरत नहीं रहेगी। तो मैंने चने के खेत की घास उखाड़ना शुरू किया तो मेरी बीमारी सब निकल गई। महिलाओं को चाहिए घर के पीछे थोड़ा सब्जी उगा लो, ताजे टमाटर खाओ, ताजी भिंडी खाओ, ये लफड़ा डॉक्टर को पैसा फालतू वहाँ क्यों देते, भीड़ बचाते हो। स्वास्थ्य को सुधारो, और दवा कितनी खा लो फिर भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो बिना बीमारी के सुख मिलता है। बीमार हो गए, रोग लग गया, और रोग भी ऐसा विचित्र है, एक बार शरीर में रोग घुस गया तो उसका जड़ से निकलना मुश्किल है, जड़ से निकलना मुश्किल। शुगर की बड़ी खतरनाक बीमारी है। और शुगर क्यों होता है आपको पता? हमें पता क्यों होता है। ज्यादा सोचने से शुगर होता है, गहरी नींद न सोने से शुगर होता है, टेंशन चिंता करने से शुगर होता है, काम ना करने से शुगर होता है, पैदल ना चलने से शुगर होता है, अधिक मीठा खाने से भी शुगर होता है, ना हंसने से शुगर होता है, दुखी रहने से शुगर होता है, बहुत क्रोध करने से भी शुगर होता है। तो ये सब संसार में इतना उलझन में क्यों पड़ोगे? अपने शरीर को सब, पहला सुख जो स्वस्थ काया, अपनी काया को संभालना।